लूका रचित सुसमाचार ये यीशु के जीवन का एक आरंभिक वृत्तांत है और ये वास्तव में लूका प्रेरितों के काम नामक 2 खंडों में लिखी एक ही पुस्तक का पहला भाग है। यदि आप इन दोनों पुस्तकों की आरंभिक पंक्तियों की तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों एक ही लेखक के द्वारा लिखी गई हैं और प्रेरितों के काम की पुस्तक में आंतरिक प्रमाण है और साथ ही साथ एक प्राचीन परंपरा भी है जो लूका को लेखक के रूप में दर्शाती है। और लूका प्रेरित पौलुस का सहयात्री और सहकर्मी था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक वैद्य भी था। लूका अपनी पुस्तक एक प्रस्तावना के साथ शुरू करता है जो हमें बताती है कि उसने ये पुस्तक कैसे और क्यों लिखी। वो ये मानता है कि यीशु के जीवन के बारे में कई और अच्छे वृत्तांत भी हैं, लेकिन वो वापस जाकर जितना हो सके उतना पुराने चेलों की आंखों देखी गवाहियों को जुटाना चाहता है ताकि ऐसा वृत्तांत लिख सके जिसे वो हमारे बीच बीती बातों का क्रमानुसार वृत्तांत कहता है। अब ये शब्द बीती है हमें बताते हैं कि लूका ने वृत्तांत क्यों लिखा। उसके लिए यीशु की कहानी केवल कोई पुराना इतिहास नहीं था। वो ये दिखाना चाहता है कि कैसे ये परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा की लंबी कहानी की पूर्णता है और उससे भी बड़ी परमेश्वर और सारे जगत की कहानी की पूर्णता। पुस्तक की रचना बड़ी स्पष्ट है। एक लंबा परिचय है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु की कहानियों को स्थापित करता है। फिर अध्याय 3 से 9 में लूका यीशु के गृह क्षेत्र गलील में यीशु और उसके मिशन का एक मजबूत चित्र प्रस्तुत करता है। उसके बाद पुस्तक के बड़े मध्य भाग में यीशु की यरूशलेम की ओर लंबी यात्रा का वर्णन है। वो यात्रा हमें कहानी के चरम अर्थात यरूशलेम में यीशु के अंतिम सप्ताह तक ले जाती है, जहां उसके मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन है। फिर वो हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम लूका के सुसमाचार के केवल पहले आधे भाग पर ही ध्यान देंगे। विस्तृत परिचय हमें समानांतर रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु के जन्म की कहानियां बताता है। यहाँ एक बुजुर्ग याजक दंपति जकरिया और एलिशिबा है और फिर एक युवा कुंवारी स्त्री मरियम और यूसुफ है। ये दोनों परमेश्वर से एक असंभव सी प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं कि उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। फिर दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं जब यूहन्ना और यीशु का जन्म होता है और दोनों माता पिता आनंद उत्सव के गीत गाते हैं। अब यह काव्यात्मक गीत पुराने नियम के भजनों और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की ध्वनियों से भरे हुए हैं और बताते हैं कि कैसे ये बालक परमेश्वर की प्राचीन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। लेकिन ये कविताएं आने वाली कहानी में इनमें से प्रत्येक बालक की भूमिका को भी दर्शाती हैं। यूहन्ना वो भविष्यवाणीय संदेशवाहक है जिसकी प्रतिज्ञा तोरा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में की गई है कि वो इस्राएल को उनके परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार करेगा। और यीशु दाऊद से प्रतिज्ञा किया गया वो मसीहा राजा है जो इस्राएल पर परमेश्वर का राज्य तथा जाति जाति पर परमेश्वर की आशीषें लेकर आएगा, जैसे कि उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद मरियम यीशु को अर्पण करने के लिए यरूशलेम के मंदिर में लाती हैं और 2 बुजुर्ग भविष्यवक्ता हन्ना और शमौन यीशु को देखकर पहचान लेते हैं कि वो कौन है। शमौन यशाया भविष्यवक्ता की कविता से प्रेरित होकर अपना गीत गाता है। वो कहता है ये बालक इस्राएल के लिए परमेश्वर का उद्धार है और वो अन्य जातियों के लिए ज्योति बनेगा। इन सारी अपेक्षाओं के साथ ये कहानी अगले मुख्य भाग की ओर आगे बढ़ती है, जहां लूका यीशु और उसके मिशन को प्रस्तुत करता है। वो यरदन नदी पर यूहन्ना के नए किए जाने के अभियान से एक मंच तैयार करता है, जहां वो बपतिस्मा के द्वारा नए मन फिराए पुनः समर्पित इस्राएल को अस्तित्व में आने के लिए बुलाता है। वो परमेश्वर के राज्य के आगमन की तैयारी कर रहा है और तब यीशु इस नए इस्राएल के अगुवे के रूप में प्रकट होता है और उसकी पुष्टि पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आकाशवाणी से होती है। ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। उसके बाद लूका वंशावली का वर्णन करता है और ये यीशु के वंश को पहले दाऊद से और फिर अब्राहम से तथा फिर सीधे उत्पत्ति की पुस्तक के आदम से जोड़ती हैं। लूका यहाँ पर दावा करता है कि यीशु इस्राएल का मसीहा राजा है जो परमेश्वर की आशीष लाएगा, लेकिन केवल अब्राहम के वंश इस्राएल के लिए ही नहीं, वो यहाँ आदम की सारी संतानों के लिए अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है।
इसके बाद लूका ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से यीशु के अपने नगर नासरत को जाने की कहानी को रखा, जहां से वो अपने सार्वजनिक मिशन को आरंभ करता है। आराधनालय की एक सभा में यीशु खड़ा होकर यशायाह की पुस्तक से पढ़ता है और कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को छुटकारा दूं, अंधों को नई दृष्टि दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब अन्य सुसमाचारों के साथ यीशु को यहाँ ऐसे मसीहा राजा के रूप में दिखाया गया है जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार ला रहा है। लेकिन लूका यीशु के मिशन के सामाजिक अर्थों को अद्वितीय रूप से दर्शाता है। वो छुटकारा लाता है, जिसके लिए यूनानी शब्द है अफेसिस। इसका शाब्दिक अर्थ है रिहा करना, और ये जुबली वर्ष नामक यहूदियों की प्राचीन रीति को दर्शाता है, जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था 25 में है। इस समय सारे इस्राएली दासों को रिहा कर दिया जाता था, लोगों के कर्ज माफ कर दिए जाते थे, बेची गई भूमि को वापस उनके परिवारों को लौटा दिया जाता था। ये सब परमेश्वर के छुटकारा देने वाले न्याय और करुणा का प्रतीकात्मक चित्रण था। और तब यीशु कहता है कि छुटकारे का ये सुसमाचार विशेष रूप से कंगालों के लिए है। अब पुराने नियम में कंगाल या इब्रानी भाषा में अनी शब्द का एक व्यापक अर्थ है। ये केवल उन्हें नहीं दर्शाता जिनके पास अधिक पैसे नहीं होते, ये उनकी संस्कृति के निचले तबके के लोगों को भी दर्शाता है, जैसे कि विकलांग लोग या स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध। इसमें समाज से बहिष्कृत लोग भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अन्य जातीय समूह के लोग या ऐसे लोग जिनके गलत जीवन निर्णयों ने उन्हें स्वीकृत धार्मिक दायरों से बाहर रखा हो। और यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य विशेषकर ऐसे ही लोगों के लिए सुसमाचार है। इसके बाद लूका तुरंत हमारे सामने कहानियों का एक बड़ा खंड रखता है, जिसमें वो हमें दिखाता है कि कंगालों के लिए यीशु का सुसमाचार कैसा दिखता है। इसमें बिछौने पर पड़ी बीमार स्त्री को या उस व्यक्ति को जिसे चर्म रोग है या किसी लकवे के मारे व्यक्ति को चंगा करना शामिल होता है। यहाँ ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें यीशु लेवी जैसे चुंगी लेने वाले का अपने समुदाय में स्वागत करता है, जो आर्थिक रूप से गरीब तो नहीं है लेकिन सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। इसमें यीशु द्वारा एक वेश्या को क्षमा करने की भी कहानी है। लूका हमें दिखाता है कि कैसे यीशु का राज्य लोगों के जीवन की परिस्थितियों में बदलाव और बहाली लेकर आया। वो ऐसे लोगों के दायरे को बढ़ा रहा है जिन्हें परमेश्वर के राज्य में चंगाई की सामर्थ्य को प्राप्त करने का निमंत्रण दिया जाता है। और जब यीशु का मिशन बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित करता है, तो वो और भी उकसाने वाला कुछ काम करता है। वो इस्राएल के 12 गोत्रों के सदृश उनके ऊपर 12 चेलों को अगुओं के रूप में नियुक्त करने के द्वारा इन लोगों को नए इस्राएल का रूप देता है। और तब यीशु उन्हें अपने इस विपरीत राज्य के घोषणा पत्र की शिक्षा देता है, जिसे लूका मैदान में दिया गया उपदेश कहता है। वो कहता है कि परदेशी और कंगालों के लिए परमेश्वर के प्रेम का अर्थ ये है कि उसका राज्य हमारे सारे तौर तरीकों को पलट देता है। वो यहाँ परमेश्वर के नए लोगों की रचना करने आया है, जो बड़ी उदारता के साथ कंगालों की सेवा करने के द्वारा यीशु के निमंत्रण का प्रत्युत्तर देंगे। वे लोग जो सेवा करने के द्वारा अगुवाई करेंगे और मेल तथा क्षमा का जीवन जिएंगे। वे लोग जो पूर्ण भक्त हैं लेकिन धार्मिक पाखंड को ठुकरा देते हैं। अब यीशु के राज्य के दर्शन में ईश्वरीय अधिकार का दावा है। ये विरोध और विवाद को उत्पन्न करना शुरू करता है, विशेष रूप से इस्राएल के धार्मिक अगुओं की ओर से, क्योंकि यीशु तिरस्कृत लोगों तक पहुंचता है। इसलिए ये उनकी धार्मिक परंपराओं और सामाजिक स्थिरता की उनकी सोच के लिए खतरा बन जाता है। इसीलिए वे यीशु पर परमेश्वर की निंदा करने का, पियक्कड़ होने का और पापियों के साथ मिलने का आरोप लगाने लगते हैं। और इस प्रकार ये भाग अपने चेलों के लिए यीशु के मिशन के नए प्रकाशन के साथ समाप्त होता है। वो कहता है कि हाँ, वो मसीहा राजा है और वो यरूशलेम में मारे जाने के द्वारा इस्राएल पर अपने राज्य का दावा करेगा। यशायाह 53 का दुख उठाने वाला राजा बनने के द्वारा जो इस्राएल के पापों के लिए मारा जाता है। और फिर ये चौंकाने वाला विचार इसे अगली कहानी में विस्तार से बताया जाएगा, जब यीशु अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर जाता है और अचानक उनके सामने रूपांतरित हो जाता है। वे परमेश्वर की उपस्थिति के इस बादल से घिर जाते हैं जो ये घोषणा करता है, ये मेरा चुना हुआ पुत्र है। और फिर मूसा और एलिया वहां हैं, 2 अन्य भविष्यवक्ता जिन्होंने पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाणी को अनुभव किया। और लूका हमें बताता है कि वे आपस में यीशु के उस निर्गमन की चर्चा कर रहे थे जिसे वो यरूशलेम में पूरा करने पर था। अब ये यूनानी शब्द
एक्सोडस निर्गमन की कहानी की ओर स्पष्ट संकेत करता है। लूका यहाँ यीशु को नए मूसा के रूप में दिखा रहा है, जो अपने नए बने इस्राएल को सब व्यक्तिगत, आत्मिक या सामाजिक पापों और बुराई से छुड़ाकर स्वतंत्रता प्रदान करेगा। और ये हमें इस पुस्तक के दूसरे आधे भाग की ओर ले जाता है। लेकिन अभी के लिए लूका रचित सुसमाचार का पहला आधा भाग यही है।